Good morning all of you. So today what we are going to do, we are going to start our chapter number 8, cell structures and functions. This is your new chapter. In this we are going to study about the smallest unit of our body, smallest unit of our जो भी हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम सेल बोल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. उसकी जो कुछ हमारे 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी स्टडी करी है एंड दे हैव गिवन सम थ्योरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ठीक है, सो वी आर हैविंग अ डिस्कवरी ऑफ सेल अलोंग विद द सेल थ्योरी. ओके, देन फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक, यानी कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किन्होंने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी. What he has done, he has taken a part of a cock. उन्होंने क्या किया था? कॉक का एक पार्ट लिया था and he studied. जब स्टार्टिंग में आपका माइक्रोस्कोप जो है उसका इन्वेंशन हुआ ही था, at that time he studied and taken a part of a cock to study about the cell structure. उन्होंने ये देखना चाहा था कि किस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी स्ट्रक्चर हो रही हैं, बन रही हैं. ओके, फॉर दैट अंडर द माइक्रोस्कोप ही स्टडीड व्हाट ही स्टडीड द पार्ट ऑफ अ कॉक, जिसमें उन्हें कुछ छोटे छोटे से सब्सटेंस नजर आए जिसे उन्होंने नाम दिया रूम्स. ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसका ऐसे ही क्लासीफाई किया था जैसे अलग अलग रूम्स होते हैं, इसी तरह से उनको उस स्ट्रक्चर में कुछ रूम टाइप जो है थिंग्स नजर आई जिसे इन्होंने अपने जो नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दे दिया रूम्स. ओके, देन उसके बाद में आपके नेक्स्ट जो हैं साइंटिस्ट थे, व्हाट वाज द नेम? ल्यूवेनहॉक. ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही इन्होंने क्या किया था? ये ऑब्जर्व द ब्लड एंड द सलाइवा. उन्होंने ब्लड और सलाइवा को स्टडी करने के लिए लिया एंड ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. और उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसकी स्टडी करने की कोशिश की. देयर ही ऑब्जर्व के हाँ यहाँ पे कुछ मटेरियल है, कुछ सब्सटेंस है जिनका कोई बहुत ही एक स्मॉलेस्ट पार्ट है. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ एनी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड व्हाट ही नेम दैट, उनको उन्होंने नेम दिया जो उन्होंने स्टडी की थी दैट सब्सटेंस, उसको उन्होंने बोला एनिमल ह्यूल्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एनिमल ह्यूल्स? इस एनिमल ह्यूल्स का मतलब ये था क्योंकि उन्होंने स्टडी की थी ब्लड एंड सलाइवा, ही हैज टेकन फॉर द एनिमल्स. उन्होंने एनिमल्स का लिया था अंडर द माइक्रोस्कोप. सो वी हैव डिस्कवर्ड दैट. तो ये हमारे जो मेजर डिस्कवरर्स थे सेल के. ठीक है, इन्होंने जो हमारी थ्योरी दी थी वो इन लोगों ने ही दी थी, मेजर सेल थ्योरी. अब आपका जो सेल था एक्चुअली वो होता है आपका बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्ट्रक्चर. आपका जो भी हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो वर्किंग पार्ट है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका सेल होता है. ठीक है, वो एक वो आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस में यूज होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन में यूज होता है एंड ऑल्सो इन योर फिजियोलॉजिकल थ्योरीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो. ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो कहाँ से बनी हुई है? दैट इज मेड फ्रॉम द वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर. वो आपके सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर से बनी हुई है, दैट इज योर सेल. ठीक है, सेल को ही हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. यानी कि हम सेल को क्या बोल रहे हैं? वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जहाँ से हमारी बॉडी की क्या है बनावट स्टार्ट हुई है. मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसी स्मॉलेस्ट पार्ट से ग्रो हुई है, वहीं से हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उभर के आया है. ओके, सो दैट इज योर अब इसकी जो स्टडी होती है, हम जो सेल की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल्यूलर बायोलॉजी. ओके, देन नेक्स्ट कम्स योर सेल थ्योरी. दिस सेल थ्योरी इज गिवन बाय दैट रॉबर्ट हुक एंड द ल्यूवेनहॉक. इन दोनों ने मिलके कुछ अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ स्टडीज करके हमें ये बताया, मीन्स दे हैव गिवन कि व्हाट द सेल आर डूइंग, यानी कि सेल जो है हमारी लाइफ में किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दैट वाज गिवन बाय द सेल थ्योरी. नाउ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि दीज आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी. ये जो है सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, ये हमारे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं. ठीक है, दैट इज दे आर इन आवर बॉडी ऑल्सो. फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल या फिर कोई केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं ये उसमें हेल्प करते हैं. लाइक योर ग्रोथ हो गया, आपका रिपेयरिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, हमारी बॉडी जो मूव कर रही है, हम जो ग्रो कर पा रहे हैं, हमारे कोई टिश्यूज़ जो हैं, मीन्स अगर आपका कोई बॉडी पार्ट है अगर वो वियर एंड वो अगर कहीं टीयर हो जाता है, मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग एनी ऑफ द अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उस टाइम पे दैट दे यूज टू
दैट रिपेयर, उसको रिपेयर करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड इवन दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑल्सो, तो हमारे जो सेल्स हैं वो हमें रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। देन दे हेल्प इन द कम्युनिकेशन, इम्यूनिटी, डाइजेशन, मीन्स ऑल ओवर द that activities that are going inside our body and even in the physical structure of our body also the cells are helping, यानी कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज जो कंटिन्यूसली अकर हो रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द सेल ओनली। वो आपकी जो सारी एक्टिविटीज हैं वो किस वजह से हो रही हैं, आपकी सेल की वजह से हो रही हैं। ओके, देन एक्टिविटी ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, दीज ऑल वर्ड्स आपने सुने होंगे। दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर सेल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सब हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर द सेल्यूलर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटी है सेल की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, द सब स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो वॉट एवर द टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग इनसाइड द सेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज अ मेन एक्टिविटी डन बाय द सेल, यानी कि वो उसकी मेन एक्टिविटी होती है। ओके, that subcellular structure is your the bodies that are present inside the cell. So the main activity of the cell is depending on the subcellular structure that is present inside the cell. Okay, so this was your discovery of the cell, यानी कि मेन डिस्कवरर्स कौन थे आपके, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इन 1665 में सेल को, जिन्होंने उसको रूम्स का नेम दिया था। देन ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने ऑब्जर्व किया ब्लड एंड सलाइवा ऑफ द एनिमल एंड नेम्ड इट द एनिमल क्यूज। देन सेल थ्योरी में आपका क्या था, फंक्शनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल, ये आपकी जो है फंक्शनल एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। देन इसको ही हमने क्या बोला, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हमारी लाइफ भी इसी को बोला गया। देन फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शन, यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी हो रही है, दैट इज समवेयर डिपेंडिंग, दैट समवेयर अफेक्टेड बाय योर सेल्स आल्सो, ठीक है, जिसमें आपका ग्रोथ हो गया है, डाइजेशन हो गए हैं, इम्यूनिटी हो गया है, ठीक है, एंड रिपेयरिंग हो गया है। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दैट। एंड एक्टिविटी ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द सब सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी उसके अंदर जो एक्टिविटीज चलती हैं हमारी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज द मेन कॉज ऑफ योर बॉडी, मेन कॉज ऑफ द योर स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि आपकी एक्टिविटी ऑफ द सेल किस पर डिपेंड कर रही है, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।